हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उनके बारे में, जैसे कि संसार की छत किसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का मोती किसे कहते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके के, वो लगातार हम करते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 पहाड़ियों का शहर। किसका? सबसे बड़ी बात आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ट्रिक से। एक बात मैं पहले ही साफ कर देता हूं, मेरा मकसद सिर्फ आपको याद कराना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। मेरी वजह से यदि कोई को थोड़ी बहुत भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूं। बाकी मेरा मकसद आपको याद करवाना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 7 पहाड़ियों का शहर। 7 पहाड़ियों का शहर सिर्फ वही उठाए गए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे 7 है तो इस 7 को आप 7 न पढ़ के ये वाला 7 पढ़ो। अब बताता हूं आपको ट्रिक। पहाड़ियों पे कैसे जाएंगे? 7 जाएंगे, और पहाड़ियों पे 7 जाने से हमारा क्या खिल जाएगा? रोम रोम खिल जाएगा। कैसे खिल जाएगा? पहाड़ियों पे 7 जाएंगे तो हमारा रोम रोम खिल जाएगा। तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा गया है? रोम को। किसे कहा गया है? रोम को। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रोम कहाँ है? यह है इटली में, ठीक है। आई थिंक ये पहले वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं। चलो, यह है भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार, या इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार या कुंजी किसे कहा जाता है? ये बता देता हूं आपको। ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक। कैसे याद रखेंगे? इस ब्राल्टर को आप ऐसे याद करो, बाल्टी से कनेक्ट करो इसे। बाल्टी लाने के लिए कहां जाना होगा? सागर के मध्य में। किसके? सागर के मध्य में जाना होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये बाल्टी भरने के लिए मैं कहा जाना होगा? द्वार से जाना होगा सागर के मध्य में, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं, आपको बता देता हूं कि जो ये जिब्राल्टर संधि है, ये किसके बीच में है? जिब्राल्टर संधि है स्पेन और किसके बीच में है? इधर लिख देता हूं, स्पेन और मोरक्को के बीच में। स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये बात भी काफी बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। ये याद हो गया होगा कि बाल्टी लाने के लिए किसके द्वार से जाएंगे? भूमध्य सागर के द्वार से जाएंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं हम। एक है चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा क्या है? चीनी का कटोरा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ है? क्यूबा में। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि जो चीनी का सेवन कटोरे भर भर के करता है, ऐसे हमारा जैसे घर में नहीं होता कटोरा बोलते हैं। चीनी का उपयोग जो लोग कटोरा भर भर के करता है, वो उसकी क्या निकल जाती है? कूब निकल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कूब। इस कूब से क्या याद रखोगे? क्यूबा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे, तो वो है ग्रेनाइट सिटी। कौन सी है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एवरडीन को। किसे कहा जाता है? एवरडीन को। ये कहाँ है? ये है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में। इसको कैसे याद रखना बताता हूं आपको। ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट का पत्थर होता है वो एक हरा भी होता है, हरा ग्रेनाइट भी होता है जिसका कलर हरा हरा में दिखाई देता है। एवर को याद रखो, इंग्लिश में बोलते हैं EVER, एवर। इससे क्या होता है? हमेशा।
ये ग्रेनाइट हरा है, ये कैसा रहेगा? हमेशा हरा रहेगा। ग्रेनाइट रहेगा हमेशा हरा। एवर मतलब हमेशा एवर डील। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं पहले। अभी तक हमने 4 पढ़ लिए हैं। 15 या 20 के समथिंग है जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए सीधे। याद करवाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको सब क्लास में ही याद हो जाए। ठीक, आगे बात करते हैं। नंबर 5 पे बात करेंगे। वो है अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस। अब कैसे याद रखेंगे इसको? अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोच्चि, अपने भारत में है, इसको कहा जाता है। कैसे याद रखना है? जो मतलब आजकल के टाइम तो ये है कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी बगैर कांच, इसको क्या काउंट करना में क्या बोलना है? इसको कांच बोलना है, जो हम काम में लेते हैं मतलब फेस देखने के लिए। तो अभी के टाइम में तो जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी अपना श्रृंगार बगैर कांच के नहीं करता है। तो ये तो अरब सागर की रानी है, ये कैसे बगैर कांच के श्रृंगार कर लेगी? नहीं करेगी। तो अरब सागर की रानी को क्या चाहिए? कांच चाहिए। क्या याद रखोगे? कांच से कोच्चि। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? इसको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब क्लास में याद होने वाला और कभी भूलने वाले भी नहीं हो। सूर्य उदय मतलब ये होता है कि सूर्य उदय होने से पहले क्या कर लेना चाहिए? जाप कर लेना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा सूर्य उदय होने से पहले जाप कर लेना है। वो कैसा भी जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो बताते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले क्या कर लेना है? जाप कर लेना है। और जाप से क्या याद रहेगा? जापान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं स्वर्णिम पेगोडा का देश। स्वर्णिम पेगोडा का देश ये किसे कहा जाता है? म्यांमार को। इसे थोड़ा आपको याद रखना होगा क्योंकि हर चीज की ट्रिक हो नहीं सकती है। आगे बात करते हैं। वो है 7 टापुओं का शहर। क्या है? 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है मुंबई को। किसे कहा गया है? मुंबई को। कैसे याद रखेंगे? कि कहते हैं ना, जिसका सपना होता है बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है या फिर अपनी लाइफ को ये मान लो कि बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जाना, तो पहला मकसद क्या होता है कि उसे 7 बाधाओं या 7 टापुओं को पार करने जाना पड़ता है मुंबई। बहुत सारे लोग जाते हैं, एक्टर बनने के लिए जाते हैं, एक्टिंग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो बीच में ही लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? कि वो 7 टापुओं को पार नहीं कर पाते। वो ही हीरो बनेगा या एक्टर बनेगा जो 7 टापुओं को पार करेगा। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया है? मुंबई को। आई थिंक ये इतना बताया अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। सारा बिल्कुल क्लास में याद हो जाएगा। आप बिल्कुल शिद्दत से क्लास को लास्ट तक देखते जाओ। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस इतना है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी सीधा एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो वो है मोतियों का द्वीप। क्या है? मोतियों का द्वीप। एकदम ट्रिक से बताने वाला हूं आपको। मोतियों का द्वीप ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बहरीन को। कैसे याद रखना है? अभी बताता हूं आपको। बहरीन को। ये मान लो किसी व्यक्ति को क्या मिल गया? मोतियों का द्वीप मिल गया। मोतियों का द्वीप या मोतियों का हार, ये मान लो मोतियों का
द्वीप मिल गया। द्वीप आप जानते हो, तो मोतियों का द्वीप मिल गया। अब जिस व्यक्ति के पास, हमारे नॉर्मल इंसान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आ जाता है वो फिर किसी की सुनता नहीं है। कैसा हो जाता है? बहरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? वैसे बहरा नहीं होता है, मतलब कि उसे जो हम हमारे जैसे तो कुछ लोग कहते हैं तो उसे सुनाई कम देता है या फिर वो अनसुना कर देता है। तो जिसके पास मोतियों का द्वीप होगा वो कैसा हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। बहरा वैसे नहीं, वो हमारी जो छोटी मोटी बातें उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास तो मोतियों का शहर है या फिर मोतियों का द्वीप है। तो याद रहेगा, मोतियों का द्वीप बहरीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत का बगीचा। भारत का बगीचा ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। इसे कैसे याद रखो? वैसे सिंपल सा याद रह भी जाएगा, फिर बता देता हूँ। वैसे बगीचा और वैसे बेंगलुरु। कैसे याद रखोगे? वैसे बगीचा और वैसे बेंगलुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो वह है विश्व की जन्नत। ये तो शायद सभी को पता होगा, विश्व की जन्नत। बहुत सारे लोगों का सपना होता है यहाँ जाने का। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस, फ्रांस को। किसे कहा जाता है? पेरिस, फ्रांस को। तो विश्व की जन्नत में जाने के लिए क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। तो कैसे याद रखोगे विश्व की जन्नत? पेरिस। क्या लगेंगे जन्नत में जाने के लिए? पैसे लगेंगे। इसके अलावा बात करते हैं, एक है पवन चक्कियों का देश। क्या है? पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का देश। ये कैसे याद रहेगा? कहाँ है? पहले बता दूं किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को। सबसे बड़ा कंफ्यूज ये होता है कि जब भी एग्जाम में आता है ऑप्शन में हॉलैंड लिख दिया, पोलैंड लिख दिया, लेकिन इन लास्ट वर्ड से हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉलैंड लिख दिया, पोलैंड लिख दिया, तो समझ में आता नहीं है। तो पवन चक्कियां, जहां पवन चक्कियां चलेंगी, पवन चक्कियां आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी होती हैं, पहाड़ियों पे लगाई जाती हैं पवन चक्कियां। तो पवन चक्कियां जहां चलेगी उनको क्या नहीं आएगी? नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? पवन चक्कियां जहां चलेगी उनको नींद नहीं आएगी। तो क्या हो गया? नीदरलैंड। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से एकदम से मान लो कि शिद्दत से क्लास देखते जाओ, बिल्कुल आपको सब समझ में आने वाला है। अभी एक दो और बचे हैं, वो आपको और करवा देता हूं मैं। ठीक है, एक है स्मारकों की नगरी। क्या है? स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी कहाँ है? वियना। आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी हेडक्वार्टर वाली, उसमें मैंने कुछ बताया था। वियना में किसका हेडक्वार्टर है? याद होगा? ओपेक का। किसका है? ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो मतलब पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन देशों का समूह है ये ओपेक। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा एक और लिख लो आप, वो है अपने इंडिया का नवाबों का शहर। नवाबों का शहर क्या है? नवाबों का शहर। ये कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। इसको कैसे याद रखना है? नवाब कौन होंगे? जिसके पास लाख रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? लाख रुपए होंगे, वो होगा नवाब। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। एकदम छोटे तरीके में या फिर कम समय में आपको याद कराने की कोशिश की है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से। इसके अलावा आपको याद हुआ होगा या फिर एक बार क्लास को आप और देख लेना। मैं इतना कहता हूं, मुझे विश्वास है कि आप देखोगे ढंग से या शिद्दत से तो आपको बिल्कुल याद होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें
कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।